के वायरल क्वेश्चन बताने वाले जो 17 फरवरी के दिन 100% पूछा जाएगा, पूरी गारंटी के साथ कहते हैं कि जो क्वेश्चन इसमें बताएंगे समझाएंगे आपको, इसी तरीके के क्वेश्चन आपको सीधे एग्जाम में देखने को मिलेगा। जो बच्चे इस वीडियो को छोड़ के जाएंगे उनको काफी ज्यादा नुकसान होने वाली है। अब सिक्का उछल चुका है मेरे प्यारे साथियों, अब हेड भी आपका होगा और टेल भी आपका होगा। चेहरे पर मुस्कान लेकर गई और इतनी लाजवाब तरीके से पढ़िए और जल्दी से इसके लिए आप कॉपी कलम ले लीजिए, बैठिए और फटाफट से जवाब देने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि जितना ज्यादा आप जवाब दीजिएगा उससे आपको पता चलेगा कि आपकी तैयारी कितनी हुई है। समय काफी कम, इसलिए समय को ध्यान में रखते हुए फटाफट से शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन हम सभी का क्या कह रहा है। सबसे पहला नंबर प्रश्न ये आपके स्क्रीन पे काफी धमाल मचा हुआ प्रश्न, सीधे आपके एग्जाम में आने वाला प्रश्न है। फटाफट से आप इसका उत्तर बताइए, नहीं पता है कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान से देखिए कैसे बनेगा। प्रश्न कह रहा है कि यदि a बराबर 3 का घात 4 है इंटू 5 का घात 3 है तथा b बराबर दिया गया है 3 का घात 2 और 5 का घात 2, तो मसा बताना है ab का, यानी कि ab का मसा क्या होगा। तो आप सभी को हमने बहुत पहले ही बता दिया है कि ab का मसा यदि ज्ञात करना है, यानी कि मसा कभी भी ज्ञात करना हो तो वो कॉमन जो होता है वही मसा होता है, यानी कि जो उभयनिष्ठ होता है। तो इन दोनों में कौन संख्या जो है कितना उभयनिष्ठ है आपको ये बताना है। तो फटाफट से देखिए a बराबर दिया गया कितना 3 का घात 4, 3 का घात 4 का मतलब क्या होगा कि 3 को 4 बार गुणा कीजिए, तो 3 इंटू 3 हम लिख सकते हैं। फिर कह रहा है इंटू में 5 का घात 3, यानी कि 5 को 3 बार गुणा कीजिए। आइए फटाफट से हम लोग गुणा में लिख लेते हैं। उसके बाद से b बराबर कितना दिया गया है, तो b बराबर दिया गया है 3 का घात 2, यानी कि 3 इंटू 3 हो गया। 5 का घात 2, यानी कि 5 को 2 बार, तो 5 इंटू 5। चलिए इतना हमने लिख दिया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको कॉमन करना है, यानी कि इसमें दोनों में मैच कराना है कि कौन कौन मिला। देख सकते हैं आपका 1 मिल गया, तो यहाँ पे लिख सकते हैं a कामा b में क्या मिल गया हम सभी का, पहले 3 मिल गया, फिर हम सभी का एक और 3 मिल गया, चलिए इसको भी हम 3 लिख देते हैं। फिर हम सभी का, आप देखिए अब यहाँ पे 3 नहीं मिलेगा, अब क्या मिलेगा, अब यहाँ पे हम लोग का 5 मिलेगा। देखिए यहाँ से 5 मिल गया, चलिए एक 5 मिल गया। उसके बाद अब क्या मिलेगा, फिर एक और 5 मिलेगा, चलिए इसे भी 5 हम लोग लिख लेते हैं। देखिए ये क्वेश्चन आपके सब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है। उसके बाद आपको क्या करना है, बस आपको मल्टीप्लाई कर देना है, यानी 3 गुने 3 कीजिए कितना होगा, 9 होगा। 9 में फिर से 5 से गुणा कर दीजिएगा तो आपका 45 आ जाएगा, और 45 में फटाक से ना 5 से गुणा कीजिएगा तो 200 कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। तो देखिए तो 225 कहां पे दिया गया, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया। ए नंबर क्या आ जाएगा, बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ये बिहार बोर्ड के द्वारा बताया गया क्वेश्चन है, ये जितना भी क्वेश्चन आपको बता रहा है, काफी धमाल मचा रहा है प्रश्न। ये तो क्वेश्चन समझिए कि आपके एग्जाम में छप गया, काफी लाजवाब क्वेश्चन है, क्योंकि इस तरीके का क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% रहेगा। क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि 0.43 पे रेकरिंग है को p बटा q ग्रुप में लिखा जा सकता है जहां p और q पूर्णांक हो और q बराबर नहीं हो 0, यानी कहने का मतलब हो गया कि 0.43 पे जो रेकरिंग है इसको आपको क्या कर देनी है, तो आपको रेकरिंग हटा करके p बटे q ग्रुप में इसे लिख देनी है। तो कैसे लिखेगा, देखिए एक तो आसान तरीका है, ऐसे ही चुटकियों में बन जाएगा। क्या करना है, कुछ नहीं, जितना अंक है मतलब जो दिया गया है पॉइंट के बाद और जितने पे रेकरिंग है उसको लिख लीजिए। कितना है, 43 यानी कि 43 है, बटा लगा करके और जितना पे रेकरिंग है ना तो अब नीचे 9 बैठा दीजिए। 1 9 2 गुना 2 को संख्या पे रेकरिंग था तो क्या हो गया, 43 बटा 99 हो गया। देखिए कुछ नहीं करना है आपको, देखिए ये दोनों तरीके बता देते हैं। सबसे पहले तो जो अंक दिया गया उस अंक को लिख लीजिए पॉइंट के बाद से, उसके बाद से जितना पे रेकरिंग है तितना 9 बैठा दीजिए, इसमें ये होता है, इस तरीके से बनता है। तो ऐसे आपका ऑप्शन हो गया बी नंबर। लेकिन कहिएगा सर कैसे होगा, क्योंकि सर आपने बताया कि ये सब्जेक्टिव भी क्वेश्चन आता है, 100% आता है सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो कैसे बनाइएगा ध्यान दीजिए। सबसे पहले जो दिया गया है आप उसे मान लेंगे x बराबर कितना दिया गया, 0.43 दिया है। कितना दिया गया, 43, इस पे रेकरिंग दिया गया। तो रेकरिंग करने का मतलब है कि वो संख्या बार बार आता जाएगा। तो आइए बार बार इसे हम लोग लिख लेते हैं। तो 43 फिर आ जाएगा 43, अब डॉट 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 अनंत तक जाएगा। तो इसे मान लेते हैं हम लोग समीकरण नंबर 1। उसके बाद से क्या करेंगे, ये समीकरण नंबर 1 में क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे जितना पे रेकरिंग है उतने 0 बैठा करके गुणा कर दें। यानी कि अगर 1 पे रेकरिंग होता तो 10 से गुणा करते, 2 पे रेकरिंग है तो 100 से गुणा करेंगे, 3 पे रेकरिंग होगा तो 1000 से गुणा करते। तो चलिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 2 संख्या पर रेकरिंग यानी कि जितने संख्या पर रेकरिंग होगा उतने से आपको गुणा कर देने की। 10 है तो 1 पे है तो 10 से, 2 पे है तो 100 से, तो यहाँ पे 100 से गुणा करने पर, ठीक है, क्या करेंगे दोनों पक्षों में यहाँ पे लिखेंगे, दोनों पक्षों में, ध्यान से देखिए क्योंकि अगर सब्जेक्टिव में आएगा ना तो आपको इसी तरीके से बनाना है। दोनों पक्षों में 100 से गुना करने पर क्या करेंगे हम लोग, गुना
करने पर। ठीक है, चलिए तो x में 100 से गुणा करें क्या हो जाएगा 100x हो जाएगा, बराबर कितना जब देखिएगा इसमें जब 100 से गुणा करेंगे 0.43 में तो 43 आपका पहले चला आएगा, उसके बाद से पॉइंट अब फिर आना शुरू हो जाएगा 43 43 43 43 डॉट 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 अनंत तक जाएगा। इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। अब क्या करेंगे समीकरण नंबर जो 2 है 2 में से क्या करेंगे हम लोग 1 को घटा देंगे, 1 को घटाने पर ये लिख लेंगे हम लोग। ठीक से देखिए एग्जाम में अब समय नहीं है बाबू, अब सिक्का उछल चुका है, हेड भी आपका होगा और टेल भी आपका होगा, बस बने रहिए हमारे साथ। अब देखिए समीकरण 2, समीकरण 2 कितना है तो 100x माइनस 43.434343 डॉट 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 डॉट। ठीक है, यहां पे ये पॉइंट है। समीकरण 1 कितना है तो है x बराबर 0.434343 डॉट 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 डॉट। अब इसे आपको घटा देना है, बस घटा दीजिए। अब देखिए यहां से 43 नीचे भी इसमें भी तो कट जाएगा, ये तो 0 आ जाएगा। चलिए इसको ये तो बातें अलग है इसका। अब देखिए 43 में से 0 घटे कितना होगा, घटेगा तो 43 बचेगा ना, पॉइंट 0 हो जाएगा। उसके बाद देखिए बराबर है तो बराबर हम लिख देते हैं। अब देखिए ये 100x है और नीचे 1x है। ठीक है, तो 100x में से 1x घटे कितना बचेगा 99x बचेगा ना, 99x बिल्कुल। तो 99x जब बच गया हम सभी का तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा 43/99 आपका आ गया आंसर फटाफट। तो यही आपको हमने पहले भी बताया। तो अगर ऑब्जेक्टिव में आएगा तो कुछ नहीं सोचना है, आपको जो तरीका हमने बताया उस तरीके से आपको फटाफट से बना देनी है। सब्जेक्टिव पूछता है तो आप इस तरीके से बना लीजिएगा, समीकरण नंबर 1 मान लीजिएगा, उसके बाद से 2 पे रेकरिंग होगा तो 100 से गुणा कर दीजिएगा, 1 पे रेकरिंग होगा तो 10 से गुणा करके घटा दीजिएगा। काफी आसान है ना, बिल्कुल। अगला देखिए कितनी आसान क्वेश्चन है बाबू मेरे शेर। क्वेश्चन कह रहा है कि चतुर्भुज के सभी चारों कोणों का योग क्या होता है, चतुर्भुज के सभी चारों कोणों का योग। अरे यार बच्चे तो सबको जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों सभी कोणों का जो योगफल होता है 360 होता है। तो 360 का भी दिया गया, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी नंबर, बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। फटाफट अभी तक वीडियो बहुत अच्छे लाइक नहीं किए यार, क्यों नहीं लाइक करते। देखिए जब आप लाइक करते हैं ना तो अंदर से एनर्जी आती है और उस एनर्जी से इतनी जबरदस्त इतनी कमाल की क्लास आपकी कराई जाती है ना कि आपको मजा आ जाता है। और सीधे देखिए जब आप एग्जाम में जाएगा ना 100% कहते हैं कि मजा आ जाएगा, बिल्कुल मजा आएगा। अगला देखिए क्वेश्चन, जो टाइप जो क्वेश्चन बता रहा है सीधे एग्जाम में टकराएगा। अगला क्वेश्चन 11/80 का दशमलव प्रसार क्या होगा, लिख लीजिए कहीं कि इस तरीके का क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% छपेगा। भले या क्वेश्चन न छपे लेकिन इसके अलावा कोई दूसरा क्वेश्चन जरूर छपेगा, ये गारंटी है। क्वेश्चन क्या है 11/80। इसको ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हर का गुणखंड कर लीजिएगा। हर कितना है 80 है, गुणखंड कीजिए, 2 से भाग देंगे कितना होगा 40, 2 से भाग देंगे फिर कितना होगा 20, 2 से भाग देंगे कितना होगा 10, 2 से भाग देंगे कितना होगा 5, नीचे आप 5 से कटाएंगे इसको क्या हो जाएगा 5। इसका मतलब देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, ये केवल इसमें 2 और 5 आ रहा है, इसके अलावा कोई दूसरा संख्या नहीं आ रहा है। तो जिस भी भिन्न की जिस भी परिमेय संख्या की हर के गुणखंड हम करें तो केवल 2 आए, यानी 2 का पावर m और 5 का पावर n के रूप का आए तो वह संख्या कैसी होती है, शांत होती है। तो शांत क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एक चीज दिमाग में बैठा लीजिएगा, अगर 2 और 5 आए लेकिन इसके अलावा कोई और भी संख्या आ जाए तब वह अशांत हो जाती है। यानी कि केवल 2 आना चाहिए, नहीं तो 5 आना चाहिए, इसके अलावा कोई संख्या नहीं आना चाहिए। कभी कभी रियर केस में ऐसा होता है कि केवल 2 आती है तो कहिएगा सर केवल 2 आएगा तब क्या होगा, तो केवल 2 आएगा तब भी वह शांत ही होगा। ध्यान में एकदम ध्यान से दिमाग में बैठा लीजिए। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, काफी धमाल मचने वाला प्रश्न है। अगला प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है यहाँ पे कि निम्नलिखित में कौन सी संख्या अभाज्य संख्या। समझिए ये भी आपके अभाज्य संख्या से क्वेश्चन रहेगा, लेकिन आपके ऑप्शन में ये वाला ऑप्शन नहीं रहेगा। कौन वाला ऑप्शन रहेगा, आपके ऑप्शन में रहेगा 17 नहीं तो 13। बिल्कुल ये गारंटी है, जाइए देखिएगा जरूर आएगा, पूरी उम्मीद है मेरी कि जरूर आएगा इस साल आपके एग्जाम में। क्वेश्चन है अभाज्य संख्या। देखिए अभाज्य संख्या कौन होता है, अभाज्य संख्या वही होती है जिसका गुणखंड 2 से ज्यादा ना निकले, यानी कि जो एक और स्वयं संख्या के अलावा किसी दूसरे संख्या से विभाज्य नहीं हो। जैसे कि 41 है, 41 जो है ये किससे विभाज्य होगा, 1 से विभाज्य होगा और स्वयं संख्या यानी कि 41 से विभाज्य होगा। अगर 13 देता तो 1 से विभाज्य होगा और स्वयं संख्या 13 से विभाज्य होता। अगर यहाँ पे 17 देता तो 1 से विभाज्य होता और स्वयं संख्या 17 से विभाज्य होगा। तो ये सारा का सारा संख्या कैसी संख्या हो जाएगी, तो ये सभी की सभी संख्या अभाज्य संख्या हो जाएगी। यानी कि 1 और स्वयं से विभाज्य हो, इसके अलावा किसी अन्य संख्या से विभाज्य नहीं हो
हो वैसी संख्या को हम लोग कहते हैं अभाज्य संख्या। ठीक है, समझ में आया? बिल्कुल। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहां से? बी नंबर आपका बिल्कुल ही करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले नंबर प्रश्न की। अगला नंबर प्रश्न हम सभी का क्या कह रहा है, तो आइए ये रहा हम सभी का अगला नंबर प्रश्न। अगला नंबर प्रश्न काफी धमाल मचाने वाला प्रश्न कह रहा है बहुपद 8x + 14 यानी कि 8x + 14 का शून्यक क्या होगा। कितनी अच्छी कमाल की क्वेश्चन है। बिल्कुल, शून्यक निकालने के लिए आपके एग्जाम में 100% एक क्वेश्चन आएगा, ये दिमाग में बैठा लीजिए, बैठा लीजिए। देखिए, तो जब भी शून्यक निकालना होगा तो जो